25 दिसंबर गुजरा है, ये भी मैं आपको, मेरा ख्याल है मेरा फरीज़ा है बताऊं। क्रिसमस डे था, करो भाई तुम्हारा काम है ये, लेकिन मुझे हैरत ये है कि इस क्रिसमस डे पे मैंने पहले क्यों नहीं बयान किया। 25 दिसंबर से पहले जुमे में कर देता। मैंने इसलिए बयान नहीं किया कि मैं चश्मदीद गवाह बन के उस चीज़ को क्या करें, नंगा करूं। आजकल नंगा करने का बड़ा रवाज है ना। आपके मुल्क का वफाकी वज़ीर है मुफ्ती अब्दुल शकूर, और किस तंजीम का है, हाय हाय हाय, जमीयत उलमा इस्लाम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों को हया भी नहीं आती कि तुम नाम भी बदल लो तंजीम का। उलमाए इस्लाम की तंजीम का वो रुकन है, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर है। अगर एक आम आदमी चला जाए ना उनके क्रिसमस में, इधर से कोई जो गैर आलिम है, तो शायद जिसको अल्लाह माफ़ी दे दे, लेकिन उसको कभी माफ़ी नहीं देगा जो अल्लाह के दीन का आलिम होकर गुनाह करेगा। क्या कहा, अगर कोई फ़कीह इज्तिहाद करता है, अगर वो सही करता है तो दोहरा अजर, अगर गलत करता है फिर भी एक अजर। इसी तरह अगर कोई आलिम दीन गुनाह करता है तो उसको दुगना सज़ा, और एक आमी लेमैन गुनाह करता है उसको एक गुनाह। ये इस्लाम की तमीज़ है ना, ये फ़र्क है, यह हुस्न अखलाक है कि ना जानने व ना जानकारी वाले को ज़्यादा सज़ा ना दी जाए, और जानकारी वाला अगर करे तो उसको मुनाफिक का दर्जा दिया जाता है। प्रोग्राम हुआ, जो उसने बातें की वो तो आपने सुनी, लेकिन उसने बहुत बड़ी बुरी हरकत की। कुरान ने उसकी हरकत को कहा कि तेरा ये फ़ैसला ज़मीन पर सबसे बुरा और भारी है। क्या कहा है कुरान ने सूरह मरियम में, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। फरमाया वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा पकड़ा है, लेकिन ये याद रखें ये इतनी बुरी और भारी गाली है खुदा को। तकादुस समावातो यतफत्तरन मिन्हु, ये इतनी भारी गाली है अल्लाह को कि खुदा ने बेटा जना है कि आसमान फट जाए, व तनशक्कल अर्ज़ो, और ज़मीन शक हो जाए, व तखिर्रुल जिबाल, और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं, जो कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना है। और ये जो मैरी क्रिसमस है, गोया के ये क्रिश्चियन का अकीदा है कि खुदा ने बेटा जना है, ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह इब्न मरियम, उसको खुदा का बेटा कहते हैं। और अल्लाह ने ये कहने वालों को बर्बाद किया, मलऊन किया। लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, जिन्होंने उज़ैर को बेटा कहा, खुदा ने उनको भी लानती करार दिया। जिन्होंने ईसा को बेटा कहा, उनको भी खुदा ने लानती करार दिया। और जिन्होंने इसके दिन पर केक काटा, खुदा ने उनको भी लानती करार दिया, चाहे कोई मुफ्ती हो या मौलवी हो। फिर आगे क्या फरमाया है, व तखिर्रुल जिबाल हद्दा, कहा पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं, मेरे लिए ये इतनी बुरी गाली है, अल्लाह कहता है। और फिर मुल्क का वफाकी, अब तूने जो करना है कर ले, लेकिन मैरी क्रिसमस के नाम से तुमने बाछे खोल खोल कर इमरान खान पर तनकीद की, ताहिरुल कादरी पर तनकीद की, तुमने हर पाकिस्तानी पर तनकीद की, फतवे लगाए, किसी को काफिर कहा, किसी को जाहिल कहा, किसी को मुनाफिक कहा। जमीयत उलमा के इस मुफ्ती ने यह साबित किया है कि तुम्हारा दीन पेट का मजबूर है, खुदा के दीन के गलबे का मजबूर नहीं है। दीन मुस्तफा आया इसलिए था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, ना उसका बेटा है ना वो किसी का बेटा है। तुमने उस दिन केक काटा जिस दिन खुदा ने उस कौम को लानती करार दिया, तूने मुफ्ती होते हुए केक काटा है। और खुदा को क्या गाली है, फिर खुदा ये कहता अंदाउर रहमाना वलदा, ये इतना बड़ा दावा करते हो कि खुदा का बेटा है,
और मैंने कुरान में उतारा है कि कुन फयकून, मेरा कोई बेटा नहीं, बी एंड इट इज, कहता हूं हो जाता है। मुझे बेटे की ज़रूरत क्या है, मुझे बाप की ज़रूरत क्या है, मैं तो कुन फयकून वाला रब हूं। वमिन आयातिही, मैंने पिछले जुम्मे कहा था ना, अल्लाह कहता है मेरी निशानियां है कि मैंने आसमां बनाया, ज़मीन बनाया, आसमानी बिजली बनाई ताकि तुम्हें डराऊं। युरीकुमुल बरका खौफन व तमा। शर्म ना आई? दूसरों को काफिर कहने वालों, तुम बदतरीन काफिर हो, इसलिए कि तुम जानकारी रखते हो दीन के इल्म की। तुम इल्म दीन के नाम से सियासत करते हो। सियासत इल्म दीन के नाम से कोई बुरी चीज नहीं। कानत बन अंबिया बनी इसराइल तसूसहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते थे। ये अंबिया का शेवा था, लेकिन खुदा का बेटा नहीं बनाना था। हमें शिकवा किससे है? लेमैन से नहीं। मैंने कभी लेमैन, मुझे दूसरों पे कोई शिकवा नहीं। आम आदमी जो मर्जी करे, हो सकता है कभी ना कभी उसको इल्म हो जाए, लेकिन जो इल्म, अब इसको आगे और कितना इल्म चाहिए कि ये मैरी क्रिसमस ना करें। ऐसे खुदा को, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने क्या कहा, युज़ीनी इब्न आदम, मुझे इब्न आदम गाली देता है। अल्लाह कहता है तकलीफ़ देता है। हम कैसे रब को तकलीफ़ देते होंगे? बहुत कोई ढीठ लोग हैं ना हम। अल्लाह के हबीब कहते हैं, अल्लाह कहता है इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ देता है। यसुब्बुद्दहर, ज़माने को गाली देता है। अभी गाली दी जाएगी कल से। कैसे? ऐ साल बड़ा बुरा गुजरिया, ऐ साल में ये बुराई हुई, उस साल में वो। अल्लाह कहता है अना दहर, मैं ज़माना हूँ, मैं उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, मैं दिन और रात फेरता हूँ। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, ये तेरे हाथों के करतूत है कि तेरे ऊपर बुराई आती है, अच्छाई आती है। मैं तेरे लिए बुरा नहीं करता, मैं दिनों और रातों को फेरता हूँ, लिहाजा मुझे गाली नहीं देना। हमारे वो जैचे बनाने वाले, उल्लू के पट्टे, पत्नी परिंदे निकालने वाले, क्या वो निकालने वाले, वो बैठे होते हैं, सरीहन खुदा को गाली दे रहे होते हैं। और खुदा कहता है मैं ज़माना हूँ, अना दहर। ये कभी नहीं कहा करो ये बड़ा बुरा दिन है। दिन तो अल्लाह ने बनाया, तेरा किरदार बुरा है, मुझसे गलती हुई है, मुझे इसलिए जेल जाना पड़ा, मुझे इसलिए नुकसान पहुंचा, मेरी ड्राइविंग गलत थी तब एक्सीडेंट हुआ। ये नहीं कहा करो उधर बिल्ली आगे गुजर गई, आज बड़ा बुरा दिन है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुत्ता आगे से गुजर गया, आज बड़ा। और दिन का क्या कसूर है? तेरी ड्राइविंग गलत है, तेरी सिमत गलत है, तू गलत डायरेक्शन पे जा रहा था, ठगा। इसलिए कभी दिन को बुरा नहीं कहना, कभी साल को बुरा नहीं कहना, कभी माहो घंटा को बुरा नहीं कहना। ये लम्हात अल्लाह है, ये खुदा है, उक़ल्लिबुल लैल वन नहार। और अल्लाह ही दिनों को फेरता है, अल्लाह ही रातों को फेरता है। कोई रात को दिन नहीं कर सका न कर सकेगा, कोई दिन को रात कर सका न कर सकेगा। तो इसका मतलब है इसके ऊपर तो वो कुव्वत है जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, खालिक कायनात कहते हैं, मालिक अर्ज़ व समा कहते हैं।